हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं फीटल सर्कुलेशन के बारे में, जिसे अपन समझेंगे कि फीटल सर्कुलेशन एडल्ट सर्कुलेशन से कैसे अलग होता है, इसमें कौन कौन सी नई नई स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। उसके बाद हम इसे नोट्स के माध्यम से भी देखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। हर एक एग्ज़ाम में फीटल सर्कुलेशन पूछा जाता है, तथा फीटल सर्कुलेशन से याद हो जाने पर हार्ट की से संबंधित जितनी भी डिजीज़ होती है वो आपको बहुत ही जल्द याद हो जाएगी। ठीक है, तो अपन फीटल सर्कुलेशन क्या होता है उसे समझने की कोशिश करते हैं एक फ्लो चार्ट के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फीटल सर्कुलेशन में क्या होता है। तो फीटल में क्या होता है, यानी प्रेगनेंसी की जो अवस्था होती है उसमें क्या होते हैं, फीटस के लंग्स इमेच्योर होते हैं तथा उसका मुंह बंद होता है, तो इसकी वजह से वह ऑक्सीजन ले नहीं पाता है तथा CO2 छोड़ नहीं पाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो माता का प्लेसेंटा करता है। कौन करता है? प्लेसेंटा करता है। प्लेसेंटा जो गर्भाशय में बनता है और फीटस और माँ के मध्य उपस्थित होता है तथा उसके मध्य गैसेस का एक्सचेंज करने का कार्य करता है, यानी प्लेसेंटा एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक है, तो प्लेसेंटा से क्या होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड निकली हुई होती है। ये अम्बिलिकल कॉर्ड निकली है प्लेसेंटा से, जो कि फीटस में जाती है। ठीक है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड से अम्बिलिकल वेन निकलती है जो ऑक्सीजनित ब्लड यानी O2 युक्त ब्लड को फीटस की ओर लेके जाती है। अम्बिलिकल कॉर्ड से अम्बिलिकल वेन निकलती है, ध्यान से देखना, वेन निकलती है यहाँ पे, अम्बिलिकल वेन जो ऑक्सीजनित ब्लड को फीटस की ओर लेकर जाती है। अब ये अम्बिलिकल वेन फीटस की ओर जाती है तो वहाँ रास्ते में आ जाता है लीवर आ गया, तो लीवर को भी ब्लड देना पड़ेगा क्योंकि ये तो डायरेक्ट O2 युक्त है, तो ये दे देती है। तो ये अम्बिलिकल वेन लीवर में चली जाती है। अम्बिलिकल वेन जैसे ही लीवर में जाती है तो यह कुछ ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, वहाँ पर ये ब्रांचेस में डिवाइड हो जाने के पश्चात अम्बिलिकल वेन तथा लीवर की वेन मिलकर, अम्बिलिकल वेन और लीवर की वेन मिलकर एक स्ट्रक्चर का निर्माण करती है जिसे डक्टस विनोसस कहा जाता है। ठीक है, यानी अम्बिलिकल वेन तथा लीवर की वेन मिलकर एक स्ट्रक्चर का निर्माण करती है जिसे डक्टस विनोसस कहा जाता है। अब डक्टस विनोसस में जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है, O2 युक्त ब्लड है, वो आगे की तरफ जाता है, यानी हार्ट की ओर जाता है, तो वहाँ रास्ते में आ जाती है इन्फीरियर वेना केवा भी आ जाती है। अब ये इन्फीरियर वेना केवा भी डक्टस विनोसस के साथ जुड़ जाती है तथा ये जो ब्लड है, ऑक्सीजनित ब्लड है, O2 युक्त ब्लड है, वो राइट एट्रियम में चला जाता है। यहाँ पर आ गया पूरा ब्लड। ठीक है, क्या देखा, प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड निकली, अम्बिलिकल कॉर्ड से अम्बिलिकल वेन निकली जो O2 युक्त ब्लड लेकर आई, वो लीवर में गया, लीवर से लीवर की वेन तथा अम्बिलिकल वेन मिलकर डक्टस विनोसस बनाए, डक्टस विनोसस के साथ में इन्फीरियर वेना केवा भी ऐड हो गई और वो ये तीनों चीज़ें मिलकर कहाँ आ गई, राइट एट्रियम में आ गई, एक बाइल डक्ट के माध्यम से राइट एट्रियम में ब्लड आ गया। अब राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना केवा के माध्यम से भी कुछ मात्रा में ब्लड आता है। ठीक है, अब ये जो होता है, ये जो सर्कुलेशन होता है फीटल सर्कुलेशन, ये एडल्ट सर्कुलेशन से किस प्रकार से अलग है वो समझते हैं। तो राइट एट्रियम, फीटल में क्या होता है, राइट एट्रियम तथा लेफ्ट एट्रियम के मध्य एक स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, फीटस में क्या होता है, राइट एट्रियम तथा लेफ्ट एट्रियम के मध्य एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे फोरामेन ओवल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फोरामेन ओवल। जो आपने सुना होगा दिल में छेद होना, यह वही स्ट्रक्चर होती है फोरामेन ओवल, जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में पाई जाती है। जिसमें क्या होता है, जन्म के समय यह जो स्ट्रक्चर होती है यानी छिद्र होता है एक, यह ओपन होती है, मतलब कि जन्म से पहले यह ओपन होती है तथा जन्म के बाद ये बंद हो जाती है। ठीक है, तो वो एडल्ट सर्कुलेशन चल जाता है। ठीक है, पर इसमें क्या होता है, फीटल सर्कुलेशन में फोरामेन ओवल रहता है, ये ओपन रहता है, तो जैसे ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड आया राइट एट्रियम में, तो ये डायरेक्ट ये ब्लड का अधिकांश जो भाग होता है राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। यानी यहाँ पे 100% ब्लड आया तो 80% ब्लड तो इधर चल जाता है राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में, वहीं 20% ब्लड जो होता है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। ठीक है, यानी जो अधिकतर जो ब्लड होता है वो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है फोरामेन ओवल के द्वारा, वहीं कुछ जो ब्लड होता है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। ठीक है, अब ये फोरामेन ओवल के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड पल्मोनरी वेन के माध्यम से भी आता है कुछ मात्रा में। ठीक है, अब लेफ्ट एट्रियम से यह ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा। ठीक है, अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ओर्टा निकलती है, तो ओर्टा में ब्लड चल जाता है, O2 युक्त ब्लड जैसे ही ओर्टा में जाता है, ओर्टा की बहुत सारी ब्रांच होती है, जैसे आर्टरीज बन जाती है, असेंडिंग आर्टरी, डिसेंडिंग आर्टरी, इल्च ऑफ एरोटा, यह ब्लड को लेकर बॉडी में चल जाती है। ठीक है, बॉडी में चली जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और बात है, यहाँ पे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में कुछ मात्रा में ब्लड जाता है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी निकलती है, जो आप पता ही होगा पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, जो ब्लड को
ब्लड को कहाँ लेके जाती है, लंग्स तक लेके जाती है। परंतु यहाँ पे कौन सा ब्लड है, O2 युक्त ब्लड है। यहाँ से अम्बिलिकल वेन में O2 युक्त ब्लड आया, यहाँ पर भी सारा क्या रहेगा, ये O2 युक्त ब्लड होएगा, ठीक है। तो ये राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड लेकर जाती है वो पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाती है, कहाँ पर, लंग्स में लेकर जाती है, ठीक है। अब ये लंग्स में कुछ मात्रा में ब्लड जाएगा, उसके अलावा जो अधिकतर जो ब्लड रहेगा वो यहाँ पर एक पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा, यानी पल्मोनरी आर्टरी ये तथा ये एरोटा, ठीक है। इसके मध्य एक स्ट्रक्चर पाया जाती है, यानी एक फेस्टुला पाया जाता है जिसे डक्टस आर्टरियोसस बोला जाता है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये डक्टस आर्टरियोसस बोला जाता है। इसके माध्यम से ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड आया वो इधर से इधर चला जाता है, यानी एरोटा में चला जाता है, ठीक है। यानी जो अधिकतर ब्लड आया राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से वह ब्लड लंग्स में गया, लंग्स में जाने के बाद जो बच गया वो ब्लड वापस यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से डायरेक्ट एरोटा में चला जाता है इस फिस्टुला के माध्यम से, जिसे अपन ने डक्टस आर्टरियोसिस नाम दिया, ठीक है। इसके माध्यम से एरोटा में चला जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इसका सर्कुलेशन चलता है और एरोटा से बहुत सारी आर्टरीज निकलती है जो कि ब्लड को कहाँ लेके जाती है, बॉडी में लेके जाती है। ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है वो, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन युक्त ब्लड आया, उसके बाद बॉडी में इस O2 युक्त ब्लड का उपयोग कर लिया जाता है। उसके बाद जो बचा हुआ CO2 युक्त ब्लड होता है, ऑक्सीजन उपयोग हो गई, यानी CO2 जो अवशेष बची है, अवशिष्ट वेस्ट बचा है, उसको अम्बिलिकल आर्टरी कलेक्ट करने का कार्य करती है वहाँ पर बॉडी से, सेल टिश्यू से, फीटस की सेल टिश्यू से अम्बिलिकल आर्टरी उस CO2 युक्त ब्लड को कलेक्ट करती है तथा उस CO2 युक्त ब्लड को वापस माता के प्लेसेंटा की ओर लेकर जाती है। माता के प्लेसेंटा की ओर यहाँ पर लेकर आ जाती है तथा यहाँ पर जो प्लेसेंटा में अम्बिलिकल आर्टरीज आती है उसको दे देती है। अब अम्बिलिकल आर्टरीज क्या करती है, CO2 को तो ले लेती है तथा ऑक्सीजन को दे देती है, यानी CO2 को तो ले लेती है तथा O2 युक्त ब्लड को अम्बिलिकल वेन के माध्यम से दे देती है। यहाँ पर जो अम्बिलिकल आर्टरी होती है वो CO2 युक्त ब्लड को बॉडी से, फीटस की बॉडी से माता के प्लेसेंटा की ओर लेकर जाती है। वहीं जो प्लेसेंटा जो रहता है वह अम्बिलिकल वेन निकलती है, उससे अम्बिलिकल वेन में ऑक्सीजन युक्त ब्लड प्रवाहित होता है। इस प्रकार से यह फीटल सर्कुलेशन चलता है, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। अब मैं इसको फीटल सर्कुलेशन को आपको नोट्स के माध्यम से समझाऊंगा, बिल्कुल आसानी से, इजी वे तरीके से, ठीक है। मैं आपको इससे पहले बता दूं कि इसमें कौन कौन से नई स्ट्रक्चर्स बनी। इसमें अम्बिलिकल कॉर्ड तो होती है, वो तो सही है। इसमें स्ट्रक्चर आई फीटल सर्कुलेशन में, वो है अम्बिलिकल वेन, एक स्ट्रक्चर यही होगी। दूसरी बनी डक्टस वेनोसस, ठीक है। एक है फोरामेन ओवल, चौथी है डक्टस आर्टरियोसस और पांचवी स्ट्रक्चर है अम्बिलिकल आर्टरीज, ठीक है। अम्बिलिकल वेन O2 युक्त ब्लड लेकर गई, डक्टस वेनोसस, फोरामेन ओवल, दोनों के बीच में छिद्र, डक्टस आर्टरियोसस पल्मोनरी आर्टरी और ओर्टा के बीच में, तथा अम्बिलिकल आर्टरी जो बॉडी से ब्लड को, CO2 युक्त ब्लड को प्लेसेंटा की ओर लेकर गई है, ठीक है। ये 5 स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखनी है जो कि एडल्ट सर्कुलेशन से इसको अलग बनाती है, ठीक है। फीटल सर्कुलेशन को अब बात कर लेते हैं अपन इसकी थ्योरी की, मैकेनिज्म के बारे में। थ्योरी इसके माध्यम से फीटल सर्कुलेशन में मुख्य सर्कुलेटरी ऑर्गन प्लेसेंटा होता है। मैंने आपको फर्स्ट में बताया कि फीटल सर्कुलेशन मुख्य सर्कुलेटरी ऑर्गन क्या होता है, प्लेसेंटा होता है, जो कि गैसों का एक्सचेंज करता है, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा और फीटस के बीच में मौजूद होती है, ठीक है। मैंने यही बताया आपको, अम्बिलिकल कॉर्ड जो रहती है वो प्लेसेंटा और फीटस के बीच में मौजूद होती है, ठीक है, और दोनों को कनेक्टेड रखती है, दोनों को कनेक्टेड रखती है, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड में ब्लड वेसल्स मौजूद होती है, यानी अम्बिलिकल वेन तथा अम्बिलिकल आर्टरीज अम्बिलिकल कॉर्ड में मौजूद होती है। फीटस प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी फीटस प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, ठीक है। यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहता है, ब्लड फीटस में अम्बिलिकल वेन लेकर आती है, ठीक है। अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, कहाँ पर, फीटस में लेकर आती है, कहाँ से, प्लेसेंटा से, ठीक है। अब यह अम्बिलिकल वेन, अब जो अम्बिलिकल वेन रहती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लीवर में पहुँचाती है, ठीक है। अब ये अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पहुँचाती है, फर्स्ट में लीवर में पहुँचाती है, ठीक है। अब लीवर से लीवर की वेन तथा अम्बिलिकल वेन मिलकर डक्टस वेनोसस बनाती है, ठीक है। लीवर से लीवर की वेन तथा अम्बिलिकल वेन मिलकर डक्टस वेनोसस बनाती है। अब डक्टस वेनोसस से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन्फीरियर वेना केवा में पहुंचता है, यानी इन्फीरियर वेना केवा से जुड़ जाती है ये डक्टस वेनोसस, ठीक है। तथा उसके बाद हार्ट के राइट एट्रियम में ब्लड पहुंचता है, ठीक है। राइट एट्रियम में टोटल ब्लड का अधिकांश भाग जो रहता है वो फोरामेन ओवल के द्वारा, अधिकांश भाग किसके द्वारा, फोरामेन ओवल के द्वारा, जो आपको लिख लेना है यहाँ पर,
फोरामेन ओवल, ठीक है। जो इस छिद्र बताया था मैंने, दिल में छेद होता है, फोरामेन ओवल के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है, ठीक है। राइट एट्रियम में टोटल ब्लड, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने फोरामेन ओवल से। राइट एट्रियम में टोटल ब्लड का अधिकांश भाग लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है। राइट एट्रियम में टोटल ब्लड का अधिकांश भाग, ठीक है। राइट एट्रियम से टोटल ब्लड का अधिकांश भाग, यहाँ पे मे की जगह से लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, से, यानी राइट एट्रियम से टोटल ब्लड का अधिकांश भाग लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है तथा छोटा सा हिस्सा राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है, ठीक है। यानी राइट एट्रियम से फोरामेन ओवल के द्वारा वो लेफ्ट एट्रियम में चल जाता है तथा कुछ मात्रा में राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, ठीक है। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के मध्य एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे फोरामेन ओवल कहा जाता है। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के मध्य एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे फोरामेन ओवल कहा जाता है, जिसके मध्य से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है, ओके। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड की मिक्सिंग होती है। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड की मिक्सिंग होती है। यहाँ ब्लड राइट एट्रियम व कुछ भाग पल्मोनरी वेन से आती है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा जाता है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड एरोटा में जाता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है उससे क्या होती है, एरोटिक वाल्व होते हैं जिससे एरोटा जुड़ी हुई होती है। अब एरोटा क्या करेगी, वही ब्लड को बॉडी में लेके जाएगी। उससे पहले मैंने बताया था एक और चीज़ कि राइट वेंट्रिकल से कहाँ गए अपन, राइट वेंट्रिकल आ गए, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है, ठीक है। परंतु लंग्स इमेच्योर होने के कारण ये डायरेक्ट पल्मोनरी आर्टरी में एरोटा में, यानी पल्मोनरी आर्टरी से एरोटा में डक्टस आर्टरियस के द्वारा चला जाता है, ठीक है। ये बात बताई थी मैंने, राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, परंतु लंग्स इमेच्योर होने के कारण यह डायरेक्ट पल्मोनरी आर्टरी से एरोटा में डक्टस आर्टरियस के द्वारा चला जाता है। वहाँ पर एक फेस्टुला बना था, उसमें से एरोटा में चला जाता है, ठीक है। अब डक्टस आर्टरियस फीटल सर्कुलेशन में पाई जाने वाली टेम्पररी स्ट्रक्चर होती है, जो कि जब बर्थ हो जाता है बेबी का तो ये बंद हो जाती है, ठीक है। और यह बंद नहीं होती है तो यह एक डिजीज पीडीए के नाम से जानते हैं, जिसे पैटर्न डक्टस आर्टरियस कहा जाता है, वो कोच करती है, ठीक है। यानी टेम्पररी स्ट्रक्चर होती है जो पल्मोनरी आर्टरीज तथा एरोटा के बीच में पाई जाती है। याद रखना है, डक्टस आर्टरियस फीटल सर्कुलेशन पाई जाने वाली एक टेम्पररी स्ट्रक्चर होती है जो पल्मोनरी आर्टरीज तथा एरोटा के बीच में पाई जाती है, ठीक है। आफ्टर पंपिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल सप्लाई ऑल ओवर बॉडी, यानी आफ्टर पंपिंग ऑफ ब्लड, यानी पंप जैसे हार्ट में पंप होता है ब्लड का, तो फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप होता है ब्लड का, तो वह पूरी बॉडी में चला जाता है एरोटा से होते हुए, ठीक है। इलियक आर्टरी के द्वारा अम्बिलिकल आर्टरी बनती है। इलियक आर्टरी के द्वारा अम्बिलिकल आर्टरी बनती है और यह अम्बिलिकल आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फीटस की बॉडी से कलेक्ट कर प्लेसेंटा तक ले जाने का काम करती है। ये आपको समझ में आया होगा पूरा, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है, ठीक है। अम्बिलिकल आर्टरीज रखती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी CO2 युक्त ब्लड को फीटस की बॉडी से कलेक्ट करती है तथा प्लेसेंटा तक वापस ले जाने का कार्य करती है। अब फीटल सर्कुलेशन ख़त्म हो गया है। अब ये फीटल सर्कुलेशन में जो स्ट्रक्चर्स बनी थी वो बर्थ के बाद कौन कौन से स्ट्रक्चर्स में चेंज होती है उनको देखते हैं। तो टेम्पररी स्ट्रक्चर्स इन फीटल सर्कुलेशन जो बर्थ के बाद कौन से स्ट्रक्चर में चली जाती है, तो अम्बिलिकल वेन जो रहती है वो अम्बिलिकल टेरस में परिवर्तन हो जाती है। दूसरी अम्बिलिकल आर्टरीज जो रहती है वो अम्बिलिकल लिगामेंट में चली जाती है। डक्टस वेनोसस जो रहता है डक्टस लिगामेंटस वेनोसस में कन्वर्ट हो जाता है। डक्टस आर्टरियस जो रहती है वो लिगामेंट्स आर्टरियस में चली जाती है, बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है और फोरामेन ओवल जो होता है उसे फोसा ओवलिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस प्रकार अपना फीटल सर्कुलेशन ख़त्म होता है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना तथा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।